अगर किसी रात अचानक आपको ये एहसास हो कि आपके घर में लगी घड़ी की सुइयां आगे नहीं बढ़ रहीं, बल्कि किसी तय समय पर रुककर हर रात वहीं लौट आती हैं, और उसी वक्त आपके घर के किसी कोने से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे, ऐसी आवाज़ जैसे कोई बहुत पास आकर आपका नाम लेने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। रात की 2:16 हो रहे थे और कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई। ये पहली बार नहीं था। पिछले 5 दिनों से ठीक इसी वक्त घड़ी रुक जाती थी, न आगे न पीछे, जैसे समय खुद सांस रोक लेता हो। विक्रम दिल्ली में रहता था, एक साधारण सा फ्लैट, 4थी मंजिल, बाहर सड़क की हल्की आवाज़ें, सब कुछ सामान्य। फिर भी हर रात 2:16 पर उसका दिल बिना किसी वजह जोर से धड़कने लगता। ऐसा लगता जैसे कोई आने वाला हो, या जैसे कोई पहले से मौजूद हो, बस दिखाई नहीं दे रहा। उस रात घड़ी रुकते ही उसे रसोई की तरफ से आवाज़ आई। विक्रम बिस्तर से उठा, कमरे की लाइट जलाई, सब सामान्य। किचन में गया, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन फ्रिज की शीशे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत देर तक शीशे को छुआ हो। विक्रम को ठंड लगने लगी। उसने खुद से कहा कि शायद दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमे से कहा, अब शुरू हो गया है। विक्रम ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। अगली सुबह उसने अपनी दोस्त अनन्या को फ़ोन किया। अनन्या पत्रकार थी और अजीब अजीब मामलों में दिलचस्पी रखती थी। विक्रम ने उसे सब बताया, घड़ी, आवाज़ें, रात का डर। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें पता है तुम्हारा फ्लैट पहले किसका था? विक्रम ने कहा, नहीं, क्यों? अनन्या ने कहा, मैं चेक कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं करूँ तो जो मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। विक्रम हंसा नहीं। उसने कहा, जो भी हो बता देना। उस दिन से चीज़ें और बिगड़ने लगी। विक्रम ने नोटिस किया कि उसकी याददाश्त में छोटे छोटे छेद पड़ रहे हैं, जैसे किसी बातचीत का बीच का हिस्सा याद नहीं रहता। कभी कभी उसे लगता कि वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन सामने वाला कौन था याद नहीं आता। एक शाम जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर मिट्टी के पैरों के निशान हैं, नंगे पैरों के। वो निशान उसके दरवाजे तक आते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते। उस रात फिर वही वक्त आया, 2:16। घड़ी रुकी। इस बार आवाज़ साफ थी, बेडरूम के कोने से, विक्रम। विक्रम का गला सूख गया। उसने कहा, कौन है? आवाज़ फिर आई, अब थोड़ी पास से, तू हमें भूल गया? उस पल विक्रम को एहसास हुआ कि उसे सच में नहीं पता कि आवाज़ किसकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग उस आवाज़ को जानता है, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। अगले दिन अनन्या उसके फ्लैट आई। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने बिना भूमिका के कहा, विक्रम, इस फ्लैट में तुमसे पहले एक आदमी रहता था, नाम सुरेश माथुर। विक्रम ने कहा, क्या हुआ उसे? अनन्या ने कहा, वो गायब हो गया 5 साल पहले। पुलिस केस आज तक खुला है, लेकिन असली बात यह है, उसके गायब होने से पहले उसने एक डायरी लिखी थी। अनन्या ने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली, कवर फटा हुआ, पन्ने पीले। विक्रम ने पहला पन्ना खोला। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें भी वो सुनाई देने लगा है। विक्रम के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि सुरेश को भी रात 2:16 पर आवाज़ें आती थीं, पहले हल्की, फिर साफ, फिर नाम लेकर। उसने लिखा था कि ये आवाज़ें घर की नहीं थीं, ये आवाज़ें दीवारों के अंदर से आती थीं, जैसे इमारत खुद कुछ कहना चाहती हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य था, जब ये तुम्हें अपना नाम बताए तब समझ लेना कि अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम ने पूछा, किसका नाम? अनन्या ने सिर हिलाया। डायरी यहीं ख़त्म हो जाती है। उसी रात विक्रम ने दीवारें ध्यान से देखी। उसे लगा कि बेडरूम की एक दीवार पर हल्की सी दरार है, पहले वहाँ नहीं थी। दरार बहुत पतली थी, लेकिन उससे ठंडी हवा आ रही थी, और फुसफुसाहट। उसने कान पास किया, हम यहाँ हैं। दरार धीरे धीरे चौड़ी होने लगी, जैसे दीवार सांस ले रही हो। विक्रम पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या देखता रहे। अचानक दीवार से एक चेहरा उभरा, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम चीखा, लाइट जलाई, सब गायब। लेकिन घड़ी अब भी 2:16 दिखा रही थी। अगले दिनों में विक्रम का दिमाग टूटने लगा। ऑफिस में लोग उससे कहते कि वो पिछले हफ्ते ये सब सबमिट कर चुका है, जबकि उसे याद नहीं। उसकी माँ ने फ़ोन किया और कहा, तुम्हारी आवाज़ अजीब लग रही है, जैसे तुम कहीं दूर हो। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड देर से हिल रहा था। विक्रम ने आईने से पूछा, तू कौन है? आईने में उसके मुंह ने वही शब्द दोहराए, लेकिन आवाज़ अलग थी, हम वही हैं जो यहाँ पहले थे।
अनन्या ने आखिरी कोशिश की। उसने पुराने नगर निगम के रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि जिस बिल्डिंग में विक्रम रहता था वहाँ पहले एक पुराना कुआं था, बहुत पुराना। उसे भरकर ये बिल्डिंग बनाई गई थी। कुएं से जुड़े रिकॉर्ड में लिखा था कि 100 साल पहले वहाँ एक सामूहिक आत्महत्या हुई थी, एक ही परिवार के कई लोग। अनन्या ने विक्रम से कहा, शायद वो आवाज़ें वो लोग हैं। विक्रम ने थकी हुई आवाज़ में कहा, नहीं, ये लोग नहीं है, ये कुछ और है। उस रात 2:16 पर दीवार पूरी तरह खुल गई। उसके पीछे अंधेरा नहीं था, एक कमरा था, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन उल्टा। छत नीचे, फर्श ऊपर, और वहाँ खड़े थे कई लोग। सबके चेहरे धुंधले, लेकिन आंखें, सबकी आंखें विक्रम जैसी थीं। एक आगे आया, बोला, हम समय में फंसे हुए हैं, और अब तुम भी। विक्रम ने पूछा, क्यों मैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुमने सुना। सुबह दरवाज़ा खुला था, अंदर सब सामान्य, कोई टूटी दीवार नहीं, कोई दरार नहीं। विक्रम गायब था। पुलिस आई, केस बना, फाइल बंद हो गई।